चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखिए। क्वेश्चन है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करें। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या होती है। ठीक, द्रव्यमान दिया गया है, घनत्व नहीं दिया गया है। पहला वाला फार्मूला क्लियर है। द्रव्यमान दिया गया, घनत्व नहीं दिया गया, पहला वाला फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या है पहला वाला कि इकाई सेलों की संख्या बराबर दूसरे से बोलते हैं संख्या बराबर द्रव्यमान गुणा एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या अपान मोलर द्रव्यमान इंटू जेड। मोलर द्रव्यमान इंटू जेड यानी कि एकक सेल में परमाणुओं की संख्या। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या। ठीक, ये वाला फार्मूला क्या है। अब दिया क्या है, पहली चीज दिया है द्रव्यमान। क्या दिया हुआ द्रव्यमान 58.5 ग्राम। मोलर द्रव्यमान हम चूंकि सूत्र दिया है तो मोलर द्रव्यमान भी निकालेंगे NaCl का। Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, यानी कि हो जाएगा 58। अवगैड्रो संख्या आप जानते हैं, एकक सेल में परमाणु की संख्या NaCl के लिए, NaCl का क्रिस्टल NaCl के लिए बता रहे हैं, इसे याद भी रखिएगा क्योंकि NaCl बहुत आता है। एकक सेल में परमाणु की संख्या NaCl के क्रिस्टल Cl के एकक सेल का क्रिस्टल फलक केंद्रित होता है, फलक केंद्रित होता है। अतः जेड बराबर क्या हो जाता है, एकक सेलों की, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, जेड होती है। जेड बराबर 4। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, इकाई सेलों की संख्या बराबर द्रव्यमान यानी कि 58.5 गुणे अवगैड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 अपान मोलर द्रव्यमान भी आया है 58.5 इंटू 4। इससे ये कट जाएगा तो 4 से काटते 4 एकम 4, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 23 4 पंचे 20, 3 4 7 28 में वैल्यू इंटू 10⁻³
23। ये आ जाएगा इकाई सेलों की संख्या। ऐसे ये हो गया आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन के एक सेकंड डालते हैं जल्दी से। जल्दी से फ्यूलिंग करना है। बाकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप सवालों का करेंगे, आपके प्रश्न के सही होने के और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में सवाल के लगा पाने के सही सूत्र पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल वहाँ नहीं कर पाओगे। धात्विक क्षण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। अभी इससे पहले हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था घन जालक केंद्र अगर होता है तो क्या होता है। घन जालक केंद्र सोने के 2 ग्राम में रखो तो सोना महंगा है। 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित, बहुत ज़्यादा एक्चुअल आपसे नहीं पूछ रहा, बस अनुमान आपको, अनुमानित संख्या क्या है। क्या है ये सवाल है, साथ साथ में दिया है सोने का परमाणु भार 179 है। द्रव्यमान दिया गया है तो क्या घनत्व दिया गया है? नहीं दिया गया, इसलिए पहला वाला सूत्र लगेगा। अगर घनत्व होता तो दूसरा सूत्र। पहला सूत्र क्या है? एकक या इकाई सेलों की संख्या बराबर फिर से वही फार्मूले पर आते हैं। द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान दिया गया आएगा दूसरी अपान मोलर द्रव्यमान इंटू जेड। मोलर द्रव्यमान इंटू एकक सेल में परमाणुओं की संख्या यानी कि जेड। एकक सेल में परमाणु की संख्या। तो यहाँ एकक सेल क्या है? यहाँ एकक सेल घन जालक केंद्र है। क्या? घन जालक केंद्र। देखो घन जालक केंद्र, हमने शुरुआत में आपसे बताया था कि घन जालक केंद्र मतलब काय केंद्र एकक सेल यानी कि BCC। अगर BCC है तो Z बराबर कितना हो जाता है? 2। तो यहाँ पर Z बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो कौन कौन सी चीज़ें दिया है उसको लिखते हैं। दिया है पहली चीज द्रव्यमान दिया हुआ है 2 ग्राम। परमाणु भार दिया हुआ है
मोलर द्रव्यमान या परमाणु भार एक ही बात है, कभी कंफ्यूज ना होइए। परमाणु भार 179 है। अगर दो संख्या आप जानते हैं, एकक सेल में परमाणु की संख्या आपको पता चल गया 2 होगी। यहाँ पर 20 cc इसलिए 2 होगा। तो फार्मूले में रखते थे इकाई सेलों की संख्या बराबर द्रव्यमान 2 गुणे अवगाद्रो संख्या 6.023 × 10⁻20 अपान मोलर द्रव्यमान 179 इंटू BCC है, इसलिए एक समय परमाणु की संख्या 2 से 2 कर लिया। ठीक है, अब देखिए अप्रॉक्सीमेशन लगाने वाला, ऊपर को हम मानते हैं 600 और नीचे को मान लेते हैं 180। कितना मान लेते हैं 180। देखिए आप 6 कम 6 6 3 18 30, तो ये हो गया 1 × 10⁻23/30। अब 30 से आप 1 में भाग तो क्या दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 30 देंगे। यानी कि ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 0.033 × 10⁻23। बताओ, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहोगे कि नहीं लिखना चाहोगे? क्या लिखोगे? 3.3 करोगे तो क्या होगा? 2 दशमलव इधर जाएगा, 2 दशमलव जैसे इधर जाएगा, 2 पावर यहाँ कम हो जाएगा। 3 × 3 10⁻20, 3.3 × 10⁻20, यही हो जाएगा इकाई सेलों की संख्या। 3.3 × 10⁻20। चलिए अगले प्रश्न पर जल्दी से करते हैं। अगले प्रश्न जल्दी से चलते हैं। अगला प्रश्न सवाल बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। अगले प्रश्न को लिखते हैं कि एक तत्व BCC जालक रूप, BCC जालक रूप मतलब परमाणु की संख्या यानी कि Z बराबर कितना हो जाएगा? BCC के लिए 2 हो जाता है। जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टलीकृत होता है देखो, क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई, जिसके कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर है। तत्व का घनत्व तत्व का घनत्व 2.7 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है। फिर पूछा है 208 ग्राम तत्व, 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु की संख्या होगी? कितने परमाणु की संख्या
कितने परमाणु की संख्या। ठीक, तो इसमें देखिए घनत्व दिया हुआ और हमसे पूछ रहा है एकक सेलों की संख्या नहीं पूछ रहा है, इसलिए प्रथम दोनों प्रश्न तो लग ही नहीं पाएंगे। हमें पूछ रहा है परमाणु की संख्या, तो हमें निकालना पड़ेगा Z। तो प्रथम दो से नहीं बल्कि आखिरी वाले सूत्र से लगेगा, क्योंकि इसमें पूछा कितनी परमाणु की संख्या। एकक सेलों की संख्या पूछ लिया होता कि 208 ग्राम में एकक सेलों की संख्या, तो घनत्व दिया हुआ था तो दूसरा वाला फार्मूला लग जाता। अब परमाणु की संख्या पूछा तो तीसरा ही फार्मूला लगा। तीसरा फार्मूला घनत्व वाला था, तीसरा फार्मूला हमारा घनत्व वाला था कि घनत्व बराबर, फार्मूले को रिवाइज करते, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या इनटू मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान दिया है, मोलर द्रव्यमान नहीं दिया है, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा तो फिर कैसे होगा, एक मिनट, चढ़ दिए हुए हैं, 4 की लंबाई दी हुई है, घनत्व दिया हुआ है, इकाई सेलों की अगर संख्या है कितने परमाणु की संख्या, एकक बिना मोलर द्रव्यमान के तीसरा वाला फार्मूला लग नहीं सकता, और घनत्व दिया है तो दूसरा फार्मूला इकाई सेलों की संख्या इसमें निकालेगा, इकाई सेलों की संख्या। देखिए अगर आता है कि नहीं तो फिर हम उस पर और बात करेंगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो। तत्व में इकाई सेलों की संख्या, तत्व में कितने इकाई सेलों की संख्या, दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। दूसरा वाला फार्मूला कहता है इकाई सेलों की संख्या बराबर, कुछ होगा उसमें सुधार तो हम बताएंगे, तो इकाई सेलों की संख्या बराबर, की संख्या बराबर द्रव्यमान अपान घनत्व इंटू आयतन। द्रव्यमान दिया गया 208, घनत्व दिया गया 2.7 इंटू, देखिए लंबाई दी गई है तो आयतन निकालना है। 4 की लंबाई दिया है कितना 288 पिकोमीटर, तो इसे सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में, तो 288 गुणे 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन अगर निकालना है तो क्या करना चाहता है, क्यूब कर दिया जाता है, 288 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू, तो 288 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये हो गया
तो अप्रॉक्सीमेशन लगाइए आप, अप्रॉक्सीमेशन ये लगाइए कि ये 2.7 है, तो लगभग ये 100 बार जाएगा, कितनी बार? 100 बार, लगभग 100 बार। और ये क्या हो गया? 288 गुणे 288 गुणे 288 इंटू 10 की पावर -30, ये हो जाएगा 288। तो इसे 290 हम मानते हैं ना, 290, और 29 का क्यूब हमें आप बता दीजिए। तो 100 बान 290 का क्यूब, और ऊपर 10 की पावर -30 का है 30 है। तो 29 का क्यूब अगर हम बताएं, कर लीजिए, 30/900 होता है, 29 9 9 81 8 9 9 18 26 2 9 18 1 2 4 5 1 8 4 847, ये हो जाएगा 847 29 9 0 0 9 36 3 9 8 9 72 2 8 16 9 8 8 13 7 6 13 14 2 24 100 इंटू 10 की पावर 30। अभी 100 को भी कह सकते हैं 10 की पावर, और ये आया हमारा 24 389, 24 389। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जाएगा पॉइंट, कितनी बार हो जाएगा? 24 389, 10 लगाया, 0 लगाया, 0 2 3 4 24 लगाया, नीचे आ जाएगा 0.0024398 इंटू 10 की पावर 30, या इसी को आप ले जाओ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, हम लोग करेगा 2.438 इंटू 10 की पावर, कितनी बार किसको गया? 1 2 3 3 खिसक रहे, तो क्या 27 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 27। एकक सेलों की संख्या कितनी हो जाती है? 2.438 इंटू 10 की पावर 20 से अप्रॉक्सीमेट पहले, क्योंकि इसका आंसर देखते हैं तो इस पर कुछ हम लोग कंक्लूजन की तरफ चलेंगे, या तो कुछ इसमें छूट गया। 23 27 64 आ रहा है, 64 आएगा ही, तो 24 गलत हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ से थोड़ा मिस्टेक कर दिया। यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से गड़बड़ कर दिया कुछ। तो अभी के लिए आपने करिएगा 10 की पावर 30 ऊपर गया है, इसको कैलकुलेट करके रखिएगा, आपका आंसर आ जाना चाहिए। आंसर आ रहा है लगभग, जो आना चाहिए वो 64.46 इंटू 10 की पावर 20, ये आंसर है। आंसर ये है 64.46 इंटू 10 की पावर 23। कुछ या तो सवाल में दिक्कत हो गई है
ये कुछ और बात है। इसी के रेंज में अगर आ जाता है तो अप्रोच ही डालना है हमें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन है NaCl के एकक सेल का आयतन ही सीधे दे डाला है, कोई दिक्कत नहीं, में गुणा नहीं करना, मल्टीपल मतलब क्यूब नहीं करना पड़ेगा। -21 सेंटीमीटर क्यूब NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना करें। द्रव्यमान दिया गया है, जवाब आया नहीं, इसका मतलब पहले दो फार्मूले नहीं लगेंगे तो तीसरा ही फार्मूला लगेगा। ठीक है, द्रव्यमान नहीं दिया गया इसलिए तीसरा फार्मूला लगेगा घनत्व बराबर। NaCl के लिए एकक सेल में परमाणुओं की संख्या बताइए। NaCl आप कहते हैं ये FCC है इसलिए 4, तो एकक सेलों की संख्या, सीधा फार्मूला नहीं लिख रहे इस बार, ठीक। आप जानते हैं घनत्व बराबर होता है एकक सेलों में परमाणुओं की संख्या इंटू अणुभार अपान आयतन गुणे अवोगाद्रो संख्या। तो 4 गुणे अणुभार NaCl का कितना निकलेगा 58.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अपान आयतन 2.01 इंटू 10 की पावर -21 इंटू 6.0 ना 6.023 इंटू 10 की पावर 23। घनत्व पूछा है, वो सीधा सा सवाल पूछा है, तो इसे हम 2 मान सकते हैं, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा इंटू 58.5। और ये देखिए ये जब 2 कट गए तो -21 और 23, तो ये हो जाएगा नीचे प्लस का तो ऊपर जाएगा माइनस, 10 का पावर माइनस, और ये नीचे क्या बचेगा फिर 6.02, जिसे हम 6 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं 6, और जैसे ही हम इसको 6 मानेंगे 3 बार में चला जाएगा दुनिया, 3 बार में जब ये दुनिया छोड़ के जाएगा तो उसको काटेंगे। 3 एकम 3, 3 9 27, 3 बचेगा, ये बचेगा 19.5 इंटू 10 की पावर -4। ये क्या है, ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व, 19.5 इंटू 10 की पावर -2। आगे चलते हैं। तो 2019 से आना शुरू हुआ है, 2018 से पहले सॉलिड स्टेट क्लास 12 में नहीं था, तो 2019-2020 के सेट्स में आपको मिलेगा। 2019 से पहले यानी कि 18, 17, 16 इन सब में सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन अब ये सवाल आ रहे हैं, मतलब 19-20 से लगातार आ रहे हैं और आप में भी आएंगे एग्जाम में। तो
तो ये 3 से 4 नंबर का सवाल रहेगा एग्ज़ाम में। तो अगर इन सभी सवालों को आप कर डालते हैं जो इस वीडियो में है, एक एक करके इत्मीनान से 3 फार्मूले के आधार पर ही, तो आसानी से आपके 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।